दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। जंतर मंतर पर 19 दिसंबर को यूपीएससी एस्पिरेंट ने जाकर के प्रोटेस्ट किया। आखिरकार प्रोटेस्ट का उद्देश्य क्या रहा? उनका उद्देश्य ये है कि हमें कोरोना काल में, कोरोना समय में जितने भी एस्पिरेंट ऐसे रहे हैं जिनका अटेम्प्ट लास्ट था, उनके लिए सरकार को कम से कम एक अटेम्प्ट देना चाहिए। इसके लिए उनकी मांग थी, डिमांड थी। साथ ही साथ अभी पिछले वर्ष जो 2022-23 के लिए यूपीएससी ने जो सीसेट दिया था, सीसेट में कुछ ऐसी बातें हैं जो 10th लेवल से लेकर के मैथ पूछी जाती थी, उसका हाई लेवल, इसको लेकर भी कुछ बातें ऐसी रहीं कि सीसेट का धरना, प्रोटेस्ट, और साथ ही साथ यूपीएससी से उनने डिमांड की है कि उनके लिए कोरोना काल में जो उनका एक समय गया है, जितने भी एस्पिरेंट ऐसे थे जिनको अंतिम टाइम मिला था, अंतिम अटेम्प्ट मिला था, उन्हें ये बोला है कि ये एक अटेम्प्ट दे दीजिए। आखिरकार ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? क्या सरकार को ये बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? हम मुखर्जी नगर में हैं और लेट नाइट रिव्यू करते हैं। आखिरकार एस्पिरेंट से हम जानेंगे इसके बारे में, वो चर्चा करते हैं ये कितना सही है, क्या सरकार को बात सुननी चाहिए, और वाकई में ये सही है तो सरकार को इसके बारे में सुनना चाहिए। कि कोरोना काल में जिन एस्पिरेंट का टाइम गया है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं यूपीएससी वाले जिसका लास्ट अटेम्प्ट था और उसमें उन्होंने अपनी घर जा कर के बहुत सारे मटेरियल दिल्ली में छोड़ गए थे। उनका कहना है जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट दे रहे हैं वो कि हमें उनको अटेम्प्ट मिलना चाहिए, तो कहाँ तक ही सही है? देखिए, मिलना तो चाहिए क्योंकि एक्चुअली सबको सडनली जाना पड़ा, एकदम से लॉकडाउन हुआ, सारे चारों तरफ से बंद हुआ, तो उसमें जो रिदम बना हुआ होता है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ। और उस प्रोसेस को लागू करने के लिए उतने बच्चे उतना स्टडी मटेरियल लेके नहीं जा सके, तो पूरा वेल प्रिपेयर्ड हो नहीं पाया। तो उस वजह से उन्हें चांस तो मिलना ही चाहिए ना एटलीस्ट। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे लगता है इसमें कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है, मिली जुली राय होनी चाहिए कि आप जब जा रहे थे तो सब लोग प्रिपेयर होके ही गए थे यहाँ से। जी। और ऐसा कुछ नहीं था कि आप किताबें नहीं ले जा पाए, उससे पहले प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, सब कुछ अचानक से हो गया, या जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं था, सब कुछ अवेलेबल था। जी, ठीक है, हो जाए बेहतर है, बट इतना ज़रूरी नहीं है कि नहीं। यो हजारों की तादाद में स्टूडेंट वो लगे हुए हैं, अपना जंतर मंतर हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे लगे कि आखिरकार एक अटेम्प्ट दें, वो डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं मांग रहे हैं, तो सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए। बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए इसमें, स्टूडेंट की मांग है तो जी ज़रूरी है जी, बट उसके पीछे के जो कारण अगर ये गिने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ठीक है। हाँ, क्योंकि सिलेक्शन तो उस साल भी हुए ही है ना। सिलेक्शन तो हुए हैं, जैसे उनका बोलना है कि भैया बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको मटेरियल बहुत सारे हैं कि जो अचानक उनको जाना पड़ा। कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है जी, आप कुछ ना कुछ कैरी करके लेके गए होंगे जी, तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ऑब्वियस सी बात है कि ठीक है, चीज़ों को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करके नहीं देखना चाहिए। आप कर सकते थे, आपने नहीं किया, ठीक है। अगर एक बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है जी, तो अगर उनकी बात सुनी जाए तो उसमें कुछ बच्चों का होगा भी जो उनके साथ मिस हैपनिंग हुई होगी किसी तरह की, नहीं कर पाए, तो सबको एक जगह कंसीडर करके आप कर सकते हैं। अच्छा, करना चाहिए। अच्छा, सीसेट के लेकर भी जो पिछली साल जो सीसेट का पैटर्न रहा, वो काफ़ी ऐसा बोला गया है कि जो नॉर्मल जैसे आता है उसकी अपेक्षा टफ रहा, जैसे मैथ का लेवल था वो। सर, मैं तो ये सोचता हूँ कि जब आप यहाँ 4-4, 5-5 साल से हैं जी, तो 6 महीने का मैथ का, रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का कोचिंग लगाया जा सकता है। जब इतना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करा जा रहा है जी, 4-5 हज़ार में हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता इतना कोई इशू बनाना चाहिए। हाँ, 33% आपको लाने हैं। हाँ, तो इतना कोई ठीक है वो जो है, मतलब उसका आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जो कहने का ये है, देखिए प्रैक्टिस कहीं ना कहीं ज़्यादा करनी चाहिए एटलीस्ट। जब हमें पता है एक सेकंड पार्ट ओरली क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ठीक है ना, तो एक मैथ्स की कोचिंग लगा ली जाए, रीजनिंग की, एबिलिटी की, और जैसे थॉट प्रोसेस होता है जीए का, जनरल अवेयरनेस उसमें पूछी जाती है मोस्टली। तो हम जब पूरा कोचिंग एक दे रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह का एक पूरा पार्ट पर्टिकुलर हिस्ट्री वाला है, तो उसमें सेकंड पार्ट को भी हमें टाइम देना चाहिए। अच्छा, मेरा इसमें मतलब जो मैथ पूछने का लेवल है, आपने दिया था पेपर, पिछले साल का पेपर दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया। देखा है आपने? हाँ, देखा था तो बोला गया है बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे जो मेंस या इंटरव्यू तक भी पहुंचे, उन्होंने बोला टफ है। इस बार का टफ रहा, मतलब ये जो पूछने का लेवल है मैथ का, वो लेवल स्तर बढ़ा करके पूछा गया है। हाँ, ये तो है। तो उसमें सरकार को गौर करनी चाहिए या नहीं? नहीं, गौर बिल्कुल करनी चाहिए। प्रोटेस्ट उसके लिए भी बहुत सारे एस्पिरेंट कर रहे हैं। पेपर ही उस स्तर के ना बने कि हम अटेम्प्ट कर पाए, तो फिर देने का फायदा क्या है? अच्छा, हाँ, थोड़ा सा उसे उस तरह से रखना चाहिए कि वो ज़्यादा टफ नहीं तो मॉडरेट कर दी जाए।
जैसे आपने बोला ठीक है कि उसकी तैयारी हम पहले से भी कर सकते हैं, लेकिन जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं उस लेवल से लेवल जो है इन लोगों ने जहाँ तक है मैट और कैट का दे रखा है, जी जी जिसमें कि प्रॉपर ना तो ये मैथ पूछ रहे हैं और ना ही कुछ, तो ये जो कर रहे हैं ये मेंटल एबिलिटी का सारा पोर्शन है। जी तो उसमें जिसको जितना जल्दी क्लिक कर रहा है जी वो आ पा रहा है। फिर जो मेन प्रॉब्लम है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लड़के या लड़कियां हैं जी उनका बैकग्राउंड वैसा नहीं रहता है, क्योंकि मैथ वगैरह हमारे सरकारी स्कूलों में, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, तो उतना कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। वही स्टेट बोर्ड की किताबें रहती जी, हैं, जी। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अब आके सामने आती है। अच्छा, तो बच्चा कहीं ना कहीं जो अपना कंफर्ट जोन है जी वो छोड़ नहीं पाता है कि इसको बाद में कर लूँगा बाद में। तो मैथ और सी सेट का पोर्शन जो वो एट लास्ट तक रह जाता है, जी जी फिर वहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फिर वो 33% या फिर 27 नंबर लाना इसलिए भारी पड़ जाता है। अच्छा, और ये भी है कि हिंदी भाषी जितने भी एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी एस्पिरेंट, उनकी अपेक्षा जो सी सेट में प्रॉब्लम जाती है, उनको ऐसा होता है देखने को? हाँ सर, बिल्कुल होता है। आप जो 6-7 स्टैंडर्ड की अगर बुक्स देखेंगे मैथ की, जी जी तो उनका स्टैंडर्ड और जो 10th 12th की बुक हैं कहीं ना कहीं जो यूपी बोर्ड वगैरह की हैं, अगर मैं जी। देखूँ तो वो कहीं ना कंपैरेटिवली बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है उनमें, अच्छा जो स्टेट बोर्ड चला रहे थे अभी तक जी या उसमें परिवर्तन करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, और जैसे जीएस के लिए भी पढ़ते हैं, तो जब वो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, तो यहाँ जो हिंदी भाषी के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जी वो 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उनके लिए वो रिवीजन नहीं जी, है, जी। उनके लिए इनिशियल पॉइंट है वो। अच्छा, अच्छा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो वो 2 साल एनसीईआरटी पढ़े, 1 साल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का वो ऑलरेडी पढ़ रहा है उस चीज़ अच्छा, अच्छा। को। इंग्लिश मीडियम का आपको पता ही है रोटेशन एग्जाम्स का क्या रहता है, तो वो वीकली और मंथली जो है उसको रोटेट करवाते रहते हैं एज एग्जाम लेके। तो जी। वो चीज़ थोड़ा सा है पढ़ाई का जो करा है, जी जैसे शिक्षा पद्धति आई है, देखिए कितना सुधार होता है। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो रेशियो है रिजल्ट का यूपीएससी का, वो बहुत कम है और इसके लिए होड़ सी मची हुई है तैयारी के लिए। तो इस लाइन में आना कहाँ तक सही है? सभी को सफलता तो नहीं मिल पाती है। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो इस सफलता से दूर रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सफलता से दूर रहते हैं या तो वो कंपटीशन में नहीं आना चाह रहे हैं, यही वजह हो सकती है। जी। वरना तो जो कंपटीशन में आ रहे हैं सबको पता है कि 10% का सिलेक्शन होना है। अच्छा अच्छा कहीं ना कहीं आपका चांस है और आपकी मेहनत है। अच्छा। यूपीएससी का जो सी सेट की बात हो रही है, पिछले साल जो पूछा गया, साथ ही साथ प्रोटेस्ट कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, सभी प्रकार की जानकारी इन भाइयों ने दी। आखिरकार हमारी मुलाकात अगले वीडियो में रहेगी। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। नमस्कार।